मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह का 10:25 हुआ है। आई मीन हाँ। और हम लोग आई थिंक आज ऑलमोस्ट 7 को उठे हैं। आज जल्दी उठ गए थे। और रीज़न ये है कि मेरी बेटी उठ गई थी बिकॉज उसका दीदी मतलब मेरा नीस स्कूल जाने के लिए उठी थी 7 बजे। और फिर उसको उठते हुए सुन के लाइक रेडी होने के लिए वो जो जब उठी तो उसने सुन लिया कि हल्ला हो रहा था कि मम्मी पापा ये लोग भी बात कर रहा था। और फिर उसका दीदी भी स्कूल जाने के लिए रेडी होने के लिए उठ गई थी, तो ये भी डिस्ट्रैक्ट होकर मतलब अपना नींद पूरा करे भी नहीं उठ गई। फिर उसके बाद इसके साथ कितना 7 से लेके अभी 9:30 बजे तक इसके साथ ही बैठा रहा क्योंकि ये मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको सेटल करके उसको जो खाना था खिलाया। फिर उसके बाद उसको सेटल करके अभी उसको बिठा के रखी हूँ उधर। ये यहाँ पे ये देखिए टैब। आई नो टैब देख रही है। आई नो कि स्क्रीन टाइम इज़ बैड फॉर किड्स, लेकिन ज़ीरो स्क्रीन टाइम तो नहीं होगा क्योंकि इसको देखने के लिए अभी मम्मी भी बिज़ी है, पापा भी बिज़ी है और नीस भी स्कूल चली गई। खेलने के लिए कोई भी नहीं है, तो और मुझे ये पकौड़ा बनाना है मुझे अभी, इसलिए उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसको थोड़ा सा टैब दे के रखी हूँ देखने के लिए। इतना भी नहीं देखती है, जब उसको बोर लग जाता है तो वो खुद ही उठ जाती है। लेकिन अभी मुझे काम करना है, सबको काम करना है, इसलिए उसको अभी बिठा के रखी हूँ। तो अभी मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। पकौड़ा मैंने सब मिक्स करके रख दिया है और फिर अभी फ्राई कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे बाकी जो जो बाहर का काम है वो भी निपटाना पड़ेगा क्योंकि आज मम्मी बहुत बिज़ी है। मम्मी वो कर रही है, घर का सफाई कर रही है क्योंकि आज मम्मी पूजा देगी बोल रही है, इसलिए वो घर का सफाई कर रही है। और पापा जो जो बाहर का काम है वो पापा कर रहे हैं। अभी अभी मम्मी साफ़ करते करते वो सुअर को खाना दे के आई है। और पापा जो जो मम्मी फेंक रही है घर के अंदर से जो कचरा ये सब, वो पापा फेंक रहे बाहर जाके। तो ऐसे ही चलता है, हेल्पिंग हैंड। हर एक को एक एक काम थमा देते हैं। सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड होने से नहीं होगा ना, काम कैसे ख़त्म होगा। तो इसलिए मैंने ये पकौड़ा बनाने का ज़िम्मा ले लिया क्योंकि मैंने कल ही चढ़ा के रखा था। और उस दिन जो करी पत्ता तोड़ के लाए थे ना हम लोग, तो उसी को यहाँ पे डाल दिया मैंने। जिस दिन लाई थी उसी दिन पकौड़ा खाने का प्लान था, लेकिन तब मैं भूल गई थी कि दाल भिगाया हुआ नहीं है। तो इसलिए कल शाम को या फिर सुबह को, हाँ सुबह को मैंने शायद दोपहर को, एक्चुअली दोपहर को मैंने दाल वो भिगा के रख दिया था। और कल रात को तो शाम को तो मैं बाज़ार गई थी वो मम्मी का पूजा के लिए सामग्री ये सब लाने के लिए। तो इसलिए और शाम को मैं रात को और कुछ नहीं किया। तो वही जो अब कल सॉक करके रखा था उसी को पेस्ट करके फिर उसके बाद मिक्स करके अभी फ्राई कर रही हूँ। तो फिर अभी फ्राई करके फिर उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए। अभी अभी मैंने एक सांप देखा है। ये पकौड़ा तलते तलते अचानक से मेंढक का आवाज़ सुनाई दिया, तो मैंने सोचा क्या किस चीज़ का आवाज़ है। तो खिड़की से ऐसे करके झाँका तो वहाँ पे वो वाला जो पाइप है ना, वो वाला उसमें से वो एक सांप छोटा सा मेंढक मुंह में वो करके पकड़ के लेके जा रहा था। तो वो उधर एक फेंस है जो जाली जैसा है, वहाँ पे रास्ता भटक गया था। नॉट भटक गया, मतलब द स्नेक कुडंट फाइंड द वे थ्रू द नेट।
तो अब मैंने मम्मी को बुलाया तो मम्मी एक डंडा, बड़ा सा डंडा लेके आई थी, लेकिन वो सांप नीचे से करके चला गया। फिर उसके बाद अभी मेरी बेटी रो रही थी, पापा ने उसको अभी लेके गया अपना काम छोड़ के, पापा ने उसको अभी बाहर घुमाने के लिए लेके गया है। मैंने बोला बाहर लेके जाओ रास्ते पे, उसका अम्ब्रेला लेके जाओ तो चुप हो जाएगी। तो अभी हंस हंस के जा रही है अम्ब्रेला लेके। अगर नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो मेरे साथ आने के लिए बार बार रोती रहेगी। इसलिए मैंने पापा को बोला जाओ बाहर जाओ रास्ते पे, तो मम्मी ने भी बोला जाओ जाओ लेके जाओ। मेरे सामने रहने से हमेशा मेरे साथ ही रहना चाहती है, क्योंकि उधर अगरतला पे देखने वाला भी तो कोई नहीं है ना, सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे साथ ही पूरा सारा दिन 24/7 मेरे साथ ही रहती है, तो इसलिए ज़्यादातर मेरे साथ ही रहना चाहती है, किसी और के साथ रहना नहीं चाहती है। इसलिए प्रॉब्लम है, जहाँ भी जाओ वो हमेशा मेरे पीछे ही। लेकिन क्या करें, बेटी है। इवन इफ वी गेट सम इरिटेटेड सम टाइम, इवन इफ वी वांट स्पेस फॉर आवरसेल्फ सम टाइम, नहीं हो पाएगा। और अगर 1-2 सेकंड के लिए भी स्पेस मिल जाता है तो भी मैं ही चली जाती हूँ, लाइक दौड़ दौड़ के खींचते हैं। ममता, that is called motherhood, and I understood now after being a mother by myself. मैं खुद माँ बनने के बाद ये समझ में आया कि बच्चे अपने माँ के साथ इतना अटैच क्यों होते हैं। देखिए, इट लुक्स सो क्रिस्पी टेस्टी। ये सेकंड बैच है मेरा, फर्स्ट बैच निकाल दिया मैंने। ये स्टोव भी साफ़ करना पड़ेगा, पूरा तेल ये सब गिरा हुआ है। खाना पकाने से तो हो गई, जितना भी स्टोव साफ़ करो। और जब खाना पकाओगे स्पेशली ये तेल का चीज़, ऑयली चीज़ें तेल छिड़कता है ना, तो वो तो गिरेगा ही। ये कल का पूरी मैंने बनाया था खाने के लिए, ये जल गया। ये पूरी से ज़्यादा अभी ऐसा मारो तो शायद किसी का गला भी कट सकता है। चलो मैं फटाफट वो कर लेती हूँ, पकौड़ा फ्राई कर लेती हूँ जितना हो पाएगा। पूरा तो नहीं करूँगी, पूरा करने से खाने के टाइम में सॉगी हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं रहेगा। इसलिए फटाफट कर लेती हूँ, खाने के साथ जितना खाएंगे उतना कर लेती हूँ, बाकी रख दूँगी, शाम को फिर खाएंगे डिनर में बना के। एक बार में अगर कर लूँगी तो सो भी हो जाएगा और खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। मिलते हैं। पकौड़ा बनाने के बाद सोचा था गैस स्टोव साफ़ करूँगी, लेकिन तब तक मेरे बेटी ने दूध पीने के लिए मांगा। फिर उसको दूध पिलाते पिलाते वो सो ही गई। फिर तभी मम्मी ने गैस स्टोव ये सब भी साफ़ कर दिया, ये देखिए। और मैंने सिर्फ ये वाला खिड़की साफ़ किया, अभी क्लीन लग रहा है, देखो साफ़ पूरा। और फिर सोचा उसको सुलाने के बाद बर्तन भी धोऊंगी, लेकिन जब तक मैं सुला ही रही थी बेटी को, तब तक मम्मी ने वो भी सब काम कर दिया, बर्तन भी धो दिया, ये सब भी साफ़ कर दिया। और ये खिड़की धोते धोते, ये वाला खिड़की धोते धोते पानी पूरा इधर आ गया था, तो मेरा कपड़ा इधर पे लग के भीग गया था, तो नहा ही लिया। और आज जल्दी नहाया, इसलिए ऐसा लग रहा है कि शाम हो चुका है, जबकि अभी सिर्फ 12:30 बजे है। अभी खाना खाएंगे सब मिलके। पहले तो मम्मी पहले खा लेती थी सुबह को, लेकिन आज सब एक साथ खाएंगे। सब एक साथ मतलब बाबा माँ एक साथ खा, और पापा ने खा लिया। अब सिर्फ मैं और मम्मी खाएंगे, भैया बाद में खाएंगे, वो अभी बाहर से आए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। अभी मम्मी और हम खाएंगे, मतलब हम दोनों खाएंगे। चलो मिलते हैं खाना खाने के बाद। खाना खाने का नहीं दिखाऊंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ वो नहीं है, लाइक क्या बोलूँ, रोज़ रोज़ खाने का कैसे दिखा सकते हो, है ना, समझा करिए। चलो खा लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। बेटी जब तक सो रही है तब तक सब कुछ निपटा के रहना अच्छा रहेगा, नहीं तो खाने के टाइम में अगर वो उठ जाएगी तो फिर खाने का बीच में ही मुझे बीच में खाना छोड़ के जाना पड़ेगा। चलो
खाना खा लिया है मैंने, मम्मी ने भी खा लिया। अभी ये मेरा डॉगी को खाना देना है, इधर उसका खाना इधर देते हैं हम लोग। वो रहा, सॉरी। फिर इसको खिला के बेटी के लिए आलू बॉईल बिठाना है। जब वो उठेगी नहला के खाना खिलाना है। मैंने खाने का नहीं लिया वीडियो। फरे फरे दर दर कुकू फरे तम अब आईब्रो फुल जा खाए फरे कुकू नहीं लिया खाने वाला, क्योंकि घास फूस खींच खींच के चबा चबा के खाना है ना बकरी जैसा, इसलिए नहीं लिया। मेरा आज हम लोग का मेन्यू में घास फूस ज़्यादा था, इसलिए इसलिए वीडियो नहीं लिया उसका। ऑकवर्ड हो जाएगा खाने के लिए कैमरा के सामने, इसलिए घास फूस का वजह से वीडियो नहीं लिया। अभी हाथ धो लेती हूँ, फिर उसके बाद आलू बॉईल बिठाना है। तब मैं चली चाहिए गाँव फटे चाहिए खाए आलू बॉईल बिठा के फिर रेस्ट करूँगी। रेस्ट वैसे तो इतना काम नहीं किया मैंने कि रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी खाने के बाद एक अलग सा आलसीपन आ जाता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बैठूँगी। अरे कहाँ गया आलू बिठाने के लिए? वेयर इज द कंटेनर? अरे कहाँ बैठाऊँ कहाँ बैठाऊँ कहाँ बैठाऊँ? अमा आलू बड़ा रुकना है। यही ले लेते हैं, इसी में बिठा देंगे। पानी पहले ले लेती हूँ। अंधेरा है, पानी भर भर के रखना पड़ता है हमारे यहाँ पे। पानी का प्रॉब्लम हम लोग जब से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, लाइक बचपन में, तब से है पानी का प्रॉब्लम। लाइक जो गवर्नमेंट से सप्लाई का पानी मिलता है ना, वो भी उससे तो भाई अगर उसके भरोसे अगर पूरा लाइफ बिताना है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर कर के जाना पड़ता है हम लोगों को। बीच में ये मोटर लगाने से पहले बीच में हम लोगों को हर दिन, हर 2-3 दिन बाद पानी खरीद के यूज़ करना पड़ा, पानी खरीदना पड़ा। सोचो, क्योंकि कभी इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज लो वोल्टेज की वजह से पंप नहीं होता है सप्लाई, और कभी मोटर ख़राब हो जाता है, और कभी जो पानी पंप करते हैं वो लोग नहीं कम पंप करते। तो ऐसे ही ऐसा करते 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 मेरा शादी भी हो गया। शादी हो गया, मैं बच्चा भी हो गया मेरा, लेकिन फिर भी वो वाला प्रॉब्लम अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। कितना बार कंप्लेन किया गांव वालों ने, कितना बार आए वहाँ से ऑफिस से लोग आए, नहीं हुआ। फिर भी अभी तक वही हाल है। देखिए अभी हम लोगों का मोटर है, पंप जो मतलब बोरवेल जो होते हैं ना, मोटर लगाया हुआ है। अभी जाके हम लोग का थोड़ा सा इजी हुआ है काम ये सब करने के लिए, पानी है अवेलेबल है, इसलिए बिना टेंशन लिए काम पानी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब पानी का प्रॉब्लम था, दूसरों के घर में जाके वो करना पड़ता था, नहाना पड़ता था, और कभी पानी पीने के लिए पानी जाके दूसरों के घर से लाना पड़ता था। मेरा नसीब में तो पानी का प्रॉब्लम हमेशा ही से था। जो स्कूल में पढ़ने गई थी वहाँ पे भी मैं क्लास 7 से या 6 से नहीं, आई थिंक मैंने क्लास 4 से रेंट पे रहना स्टार्ट किया था। तब मेरे कज़न लोग के साथ थी मैं, तो उस टाइम पे इतना पानी ये सब का आइडिया नहीं था कि प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्योंकि खुद को करने के ज़रूरत नहीं पड़ता था ना। लेकिन जब दीदी लोग चले गए अपने अपने लाइफ वो करने के लिए,
सेटल होने के लिए, तो मुझे रहना पड़ा अकेले। क्लास 6 से मुझे अकेले रहना पड़ा, एंड ऑफिशियली अकेले रहा क्लास 7 से मैं, या क्लास 7 से। तब खुद खुद को खुद यूज़ वो करना पड़ता था, लाइक पानी उठाना, और फिर हम लोगों को पानी उठाने के लिए दूसरों का घर जाना पड़ता था, लाइक जो जो वहाँ का एरिया लोग का घर में, जिसके पास ये रिंग वेल ये सब है, उन लोग के घर में जाके भीख मांग, लाइक काइंड ऑफ अ भीख ओनली, कि पानी उठाने आए हैं, पानी है क्या। हर कोई तो नहीं देता है, जो जो दिल के अच्छे हैं वो लोग दे देते हैं, हाँ लेके जाओ लेके जाओ। लेकिन जो बहुत कंजूसी करते हैं ना, इवन फॉर वाटर, उन लोग के साथ बहस होना पड़ता था। वो लोग बोलते थे कि लाइक एक कलश भी अगर तुम भर के आ जाओ तो बोलते हैं कि लाइक पानी ख़त्म हो जाएंगे, ज़्यादा मत लो। तो भाई मेरा लाइफ में तो पानी का प्रॉब्लम हमेशा ही से था। तो वो सब अगर याद करने से, अभी कंपेयर करने से, अभी थोड़ा ठीक है। मेरा नसीब में पानी के लिए इतना वो तरसने की ज़रूरत नहीं पड़ता है अभी। और जहाँ पे शादी करके गई हूँ वहाँ पे भी पानी का कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। बस वही है कि साफ़ पानी नहीं है वहाँ पे। वो क्या है, आयरन है ज़्यादा वहाँ पे पानी। और हम लोग का जो अभी नया मोटर लगाया हम लोगों ने, यहाँ पे पूरा क्लीन है पानी। तो डिफरेंस यही है कि पानी है वहाँ पे, लेकिन आयरन का पानी है। और सफ़ेद कपड़ा अगर तुम धोते हो, एक बार पहन के अगर धो भी देते हो, तो वो पूरा पीला हो जाता है। इसलिए आई डोंट प्रेफर बाइंग वाइट क्लोथ्स, आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर डार्क कलर्स, क्योंकि अगर डिस्कलर भी हो जाता है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सफ़ेद में अगर एक दो बार भी पहनते हो ना, तो वो नहीं होता है, लाइक ख़राब हो जाता है। इसलिए दुख भी लगता है कि यू वांट टू वेयर वाइट क्लोथ्स, बट देन बिकॉज ऑफ द वाटर इशू यू हैव टू लाइक थिंक इन चलो ऐसे। चलो अभी ज़्यादा ही बक बक कर लिया मैंने पानी का टॉपिक। जब से पानी का टॉपिक स्टार्ट किया मैंने, तब से बोलती जा रही हूँ। लंबा कहानी है, अगर बोलने जाऊँगी तो अभी पूरा घंटा 2 घंटा लग जाएगा, बचपन से लेके अभी तक का। तो चलो इतना ही काफ़ी है इन शॉर्ट। अभी आलू बॉयल बिठा देती हूँ, फिर उसके बाद जाके बैठती हूँ मम्मी लोग के साथ, गप्पे सप्पे लगाती हूँ। तब तक शायद बेटी भी उठ जाएगी, अभी इतना कुत्ता भौंक रहा है बाहर, तो उठ ही जाएगी शायद। चलो मिलते हैं बाद में, है ना। और ये मम्मी दूध गर्म कर रही है, वो एक बकरी का बच्चा को पिलाने के लिए, क्योंकि उसका माँ का दूध वो है, कम है, एंड शी हैज़ ओनली लाइक 1 बूब, सो सिंगल बूब। सो एक उसका ट्यूमर जैसे हो गया, सर के गिर गया खुद ब खुद, काइंड ऑफ अ कैंसर ओनली, मतलब लाइक बकरियों का। तो इसलिए सिर्फ एक ही है उसका, तो वो एक से 2 बच्चा तो कैसे खाएंगे, है ना। इसलिए मम्मी ने ये एक्स्ट्रा दूध बिठाया है, गरम कर रही है, उसको ये ठंडा करके पिलाएगी। तो चलो मिलते हैं। दोपहर को बेटी उठने के बाद उसको नहलाया, फिर खिलाया, और खिलाने के बाद सोचा था उसका कपड़ा धोऊंगी, लेकिन जब बाहर निकला घर से तो उसका कपड़ा, उसका मतलब मैंने जो उसको नहलाया वो गमला के बगल में रखा था मैंने, लेकिन बाद में जब मैंने देखा है ही नहीं कपड़ा, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर ढूंढा, हर जगह ढूंढा, सोचा कहीं बकरी ना लेके गया हो। फिर इधर गया, जहाँ जिस रास्ते से मम्मी लोग बकरी चराने जाते हैं ना, वो उधर गया। लेकिन मैं पूरा नहीं गई उधर, क्योंकि अभी रेनी का सीज़न है, तो लीच वीच हो सकता है ना, और लाइक घास भी सब ऊपर ऊपर इतना इतना तक है, वेस्ट लेंथ तक है, तो इसलिए और नीचे नहीं उतरी। फिर उसके बाद रास्ते पे देखा, सोचा कि लाइक डॉगी ये सब ने लेके गया होगा, सब जगह ढूंढा, नहीं मिला, दिमाग गर्म हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में जाके पापा जाके ढूंढा लास्ट में, तो जाके मिला उधर रास्ते पे, जहाँ जिस रास्ते से मम्मी लोग बकरी चराने जाते हैं ना, उधर से। उसके बाद तसल्ली हुआ मेरे मन को, आई वॉज लाइक कैसे गायब हो सकता है अचानक से, मैंने तो इधर रखा था। पर टेंशन हो गया था, पुराना कपड़ा है, लेकिन कपड़ा तो कपड़ा है ना, अच्छा है, घर पे पहनाती हूँ उसे। तो फिर उसके बाद अभी शाम का 6:30 हो रहा है, अभी मम्मी बर्तन वर्तन धो के रेस्ट करेगी, रेस्ट करके फिर पूजा के लिए रेडी करेगी, सामग्री ये सब रेडी, हाँ रेडी करेगी।
था मामा। और ये इधर रो रही है मुझे ढूंढ के, इसका भी पेट थोड़ा सा खराब है, 2-3 बार पोटी कर लिया इसका। अभी पापा ने थोड़ा पहले वो लाया था, पाइनएप्पल लाया था तोड़ के, तो अभी था। तो अभी थोड़ा मम्मी रेस्ट करेगी, उसके बाद जो जब वो पूजा करने के लिए रेडी करेगी तब दिखाऊंगी। आज डिनर में बना रही हूँ, मतलब सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी बिजी है, इसलिए ये मसाला है चिकन के लिए। अभी चिकन डालेंगे इसमें। चावल हो गया है, चावल बिठा के अभी निकाल दिया है, चावल हो गया। अभी चिकन बना रही हूँ। इधर मैंने बॉईल बिठाया मेरे बेटी के लिए, और ये चिकन जाएगा अभी। ये लोकल नहीं है, पोल्ट्री है, बट विथ स्किन। आजकल सब अपना ये चिकन भी स्किन के साथ बेचते हैं ना, वैसे अच्छा है, ऐसे टेस्ट भी आता है, बिना स्किन का टेस्ट अलग हो जाता है। अभी ढकने के लिए ढक्कन का फ्लैश ऑन करने से आग में लगता है, इसलिए आग नीचे करके लॉक कर रहे हैं। ढक्कन बाहर है शायद। Tamo rutuk lagi. ढक दिया, अभी फ्लेम थोड़ा सा कमा देती हूँ। सब्ज़ी हो जाने के बाद हम लोगों ने प्रसाद वसाद खाया, और फिर उसके बाद अभी डिनर करके आ चुके हैं। डिनर के टाइम में इतना शूट नहीं कर पाए, क्योंकि बेटी क्रैंकी हो गई थी, इसलिए खाने वाला नहीं दिखा पाए। और अभी खा के आए हैं, और बाहर बारिश भी हो रहा है। थोड़ा पहले तो ज़्यादा था, अभी हल्का हल्का सा बूंदे गिर रहा है। तो बस अभी ख़त्म आज के लिए, बस इतना ही। और फिर मिलते हैं एक नया सा व्लॉग पे। एंड देन आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। फ्लैश का वजह से मेरा आँख ठीक से खोल नहीं पा रही।